नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम विस्पे और रतु ने पृथ्वी पर हमें किस तरीके से अपनी सोच रखनी चाहिए या फिर किस तरीके से मार्गदर्शन लेना चाहिए लोगों का, इसके बारे में बताया है। विस्पे और रतु हमसे ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर आजकल ऐसे कुछ लोग हैं जो खुद को स्वयं घोषित जो गुरु होते हैं, मतलब मैं आपका गुरु हूँ, इस तरीके से वो बात कहेंगे। वो ये कहेंगे कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ। ऐसे भी लोग कहने वाले आए हैं, सच कह रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कहाँ से ज्ञान मिला या फिर कैसे ज्ञान मिला ये कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों को ज्ञान बांटते फिरेंगे। मतलब क्या है कि विस्पे और रतु ये कहते हैं कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तब हमें उसको परख कर ही हमारा गुरु बनाना होगा या फिर उसकी किसी बात पर भी यकीन करना होगा। अगर वो इन सारी चीज़ों को बस ऐसे ही कह रहा है या फिर उसके पीछे कुछ भी रेफरेंस नहीं है या फिर वो किस तरीके से ये सारी बातों को जानता है वो हमें नहीं कह रहा, बस वो ऑर्डर्स दे रहा है, तो ऐसे लोगों पर हमें ज़रा भी यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम कभी कभी दूसरों पर यकीन करते हैं, उनको खुद को मतलब कितना ज्ञान है इसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। बस वो किसी ने हमसे कहा या फिर बहुत लोग उनको मानते हैं इसलिए हम मतलब उनको भी मानने लगते हैं। तो इस तरीके से हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। कुछ ऐसे भी पुरोहित होते हैं जो भगवान के बारे में भगवान ऐसा है या फिर भगवान वैसा है वो कहेंगे, लेकिन इसमें वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण वहाँ पे नहीं देंगे। कोई धार्मिक ग्रंथ में कोई बात लिखी है उसको अगर कोई समझा कर कह रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा करना है, इस तरीके से हमें ज़रा भी लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है। विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जो असल में पवित्र और ज्ञानी इंसान है हमें उसकी ही बातों पर यकीन करना चाहिए, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा खुद की बड़ाई करेगा नहीं या फिर खुद नहीं कहेगा कि मैं बहुत ही पवित्र हूँ। तो ऐसे लोगों के हमें झांसे में नहीं आना। जितना हो सके जो ज्ञान है दोस्तों वो उचित इंसान से ही लेना अच्छा है। अगर हम किसी गलत इंसान से गलत ज्ञान लेंगे तो उसका परिणाम भी बहुत गलत हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी किस्से देखे जाते हैं कि इंसान सीधा साधा होता है लेकिन उसको सिखाने वाला या फिर पढ़ाने वाले इंसान की वजह से वो बहुत ही बड़ा पाप करता है। तो ऐसा कोई भी पाप हमारे हाथों से ना हो, छोटी सी छोटी भी गलती हमारे मतलब हाथों से ना हो कि कोई हम किसी से हमने बुरा मार्गदर्शन लिया या फिर गलत मार्गदर्शन लिया। तो इस तरीके से जिसके भी हम गुरु मानते हो या फिर जिसकी बातों पर हम यकीन करते हो तो उसका पीछे रेफरेंस देखना चाहिए, उस पीछे मतलब उसकी कहानी देखनी चाहिए कि वो इंसान आखिर कैसा है, और उसके बाद ही हम उस पर यकीन करेंगे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो कोई भी मतलब इस तरीके से ऐसी बातें करता हो कि जिसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, रेफरेंस नहीं है, बस वो खुद ही ऐसी बातें कह रहा है इसलिए हमें उस पर यकीन करना होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो असल में सच्चा पवित्र इंसान हो या फिर अच्छा ज्ञानी इंसान हो तो उसी पर हमेशा हमें यकीन करना चाहिए। आगे विस्पे और रतु हमसे यह कहते हैं कि वर्तमान जीवन में कुछ ऐसी नेगेटिव आत्माओं का भी ऐसा बोलबाला है कि जिसके वजह से वो लोगों को कुछ भी बरगलाते हैं या फिर जो भोले भाले लोग होते हैं उनको भी झूठी कहानी बनाकर अपना मतलब फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके जो सच्चा ईश्वर भक्त इंसान है या फिर जो ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है हमें उसको ही मतलब सहाय्य करना चाहिए या फिर उसकी ही बातों पर हमेशा यकीन करना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।